दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। एस के सिंह और आप देख रहे हैं मगध। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व में भी उनको जाना जाता है। और उनके लिए कुछ महिलाएं आकर के अपशब्द भाषा के उपयोग कर रही, वो भी पता है क्यों? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद जी ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसी बात बोल दिया है जो लोगों को लग रहा है बुरा। हालांकि वो जो बात बोले थे उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि कुछ महिला, उन्होंने सबके लिए नहीं बोला था, कुछ महिलाओं के लिए बोला था, लेकिन कुछ महिला को बुरा लग रहा है। कुछ महिला भी कौन होंगी? जो उस टाइप की होंगी। हर किसी को तो बुरा लगेगा ही नहीं, जो उस टाइप की महिला होंगी उन्हीं को बुरा लग रहा है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ये बोला था कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो इधर उधर जाती हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में बॉयफ्रेंड के साथ मुंह मारती हैं, तरह तरह से, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने बोला था। तो सबके लिए नहीं बोला था, और ये सच्चाई है कि हम भी जानते हैं और महिलाओं भी जानती हैं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य जी को महिलाओं ही आकर के सपोर्ट भी किया है। इसमें पुरुष कोई नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है और विरोध कर रहा है। कुछ चंद लोग, दो कौड़ी के जो महिलाएं हैं, वो विरोध कर रही हैं। और जो सचमुच में हमारे सनातन धर्म से हैं, जो सचमुच में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सलाम करती है, उसको समझती है, उनको लगा कि हाँ सचमुच में हमारे अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज ने जो भी बोला है सत्य बोला है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला जो मैंने आपको बताया, सेम उसी को प्रेमानंद जी ने, कि ये जो बात चल रही है उसमें कोई दो राय नहीं है और हमें हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाना है। तो इस तरह की जो लोग कर रहे हैं, जो महिलाएं और पुरुष, जो महिलाएं कि यंग हुए और फिर दो चार के साथ इधर उधर घूमना और मौज मस्ती करना, इन सब से तो दूर रहो। माँ पिताजी का कहना मानो, माँ पिताजी के उसमें रहो। लेकिन कुछ महिलाएं का कहना है कि हम छोटे कपड़े पहने, ये हमारी आजादी है। मतलब कहने का मतलब कि एक वक्त था कि चीर हरण के लिए हमारे देश में महाभारत हुई थी, कपड़ा खोलने के लिए, कि कपड़ा कैसे तुमने खोल दिया, कैसे कपड़ा तुमने खींच दिया, उसके लिए महाभारत हो चुकी थी। बड़े बड़े योद्धा, वीर शूर मारे गए थे। और आज खुले हुए कपड़े को अगर बोल दो कि आप कपड़ा से थोड़ा ढक लो तो महाभारत हो जा रही है। मतलब कि बिल्कुल पहले कुछ और अब कुछ। पहले हमारे घर की बहू बेटियां जो थी, फटे हुए कपड़े को किसी तरह से वो ढक के सिलाई करके, मतलब पूरी बदन ढका होना चाहिए। फटा कपड़ा होगा तो दूसरा लगा लेके ढका होना चाहिए था। अब क्या है कि नए कपड़े होती है तो फटा होना चाहिए, कैंची लगा होना चाहिए, चिथड़े उड़ा होना चाहिए। उसको आजकल सभ्यता और संस्कृति को ऊपर लेके चलते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उनको आप बोल दें कि ये गलत है, इस तरह के हमारे भारत में नहीं चलेगा, तो उनको बुरा लगता है, वो केस मुकदमा करने को तैयार हो जाते हैं। आज वही हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी पे केस मुकदमा करने के लिए धमकियां देते हैं। लेकिन ऐसे दो कौड़ी को महिलाएं से हमारे प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य को डर लगने की जरूरत नहीं है। वो हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। और ऐसे बेवकूफ औरतों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मिलेंगे जो हमारे सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे ना, उनको ही बुरा लगेगा। जो सचमुच में इज्जतदार लड़कियां, इज्जतदार औरतें हैं, वो समझती हैं और उनको पता है कि हाँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं। रिलेशनशिप की, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वो गलत थोड़ी बोले हैं, प्रमाण है ना। देखिए ना, ये प्रमाण है ना कि नहीं है। ऐसी महिलाएं कर रही हैं, आजकल की लड़कियां, बच्चे कर रही हैं। देखिए स्कूल में, कॉलेज में ऐसे ऐसे कर रही हैं। गलत थोड़ी बोले हैं प्रेमानंद जी, गलत थोड़ी बोले हैं अनिरुद्धाचार्य जी। जो भी बोले हैं सच बोले हैं। और इस पे लोगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिसको आपत्ति हो रहा है, लगता है कि हम आजाद हैं नंगापन करने के लिए, हम आजाद हैं इस तरह से कपड़े खोलने के लिए, आजाद हैं
आप ओयो में जाने के लिए आजाद है। शादी से पहले 4, 5, 10 बॉयफ्रेंड रखने के लिए आप लगता है कि आपको आजादी है, तो हमारे भारत में नहीं चलेगा। हमारे भारत में रहना है तो हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा, और नहीं सीखेंगे तो हम जबरदस्ती सिखाएंगे, हमारे संस्कृति जबरदस्ती सिखाएगा, हमारे सनातनी जबरदस्ती सिखाएगा। और नहीं तो यहाँ से निकलिए और जाइए जहाँ रहना है, जहाँ नंगापन की नाच होता होगा। हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। बाकी हमारे धर्मगुरु को कोई भी ट्रोल करेगा हमारी बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे धर्मगुरु है तो हम है, हमारे धर्मगुरु ही हमारे सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा है, और तुम लोग उन पे उंगलियां उठाते हो। उंगलियां उठाना है तो किसी और मजहब में जाकर उठाओ, जहाँ पे बहुत कुछ होता है हिम्मत उठाओगे, बोलोगे, वहां नहीं बोलोगे। तुम्हें यह भी पता है कि एक ऐसा धर्म है वहां पे ट्रोल करने पे भी लोग आशीर्वाद ही देता है। तो ये सनातन धर्म के शुक्रगुजार करो कि इतना कुछ तुम बोल गए, और अनिरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद जी महाराज जी ने तुम्हें आकर के कुछ नहीं बोला। उनको भक्तों ने आकर जरूर कुछ बोला है, लेकिन वो लोग अभी भी तुम्हें आशीर्वाद ही देते हैं। तथास्तु, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, मतलब इस तरह के आशीर्वाद ही देंगे वो लोग। शुक्र मनाओ दूसरे धर्म गुरु के, दूसरे मजहब, दूसरे उसके में नहीं तुम बोले। बाकी दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग इनको किस नजरिए से देखते हैं जो हमारे धर्म गुरुओं के बारे में उल्टा बोलते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि धर्म गुरुओं के लिए इस तरह से बोलना उचित है क्या? नहीं समझ में आता है मत समझो। तुमको कौन कहता है कि हमारे धर्म गुरु की भाषा और परिभाषा को समझो? मत समझो, साइड हो जाओ। उसको समझाने के लिए हम लोग हैं, हम सनातनी हैं ना, हम समझाएंगे ना कि कैसे समझ में आता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेके आते हैं क्या कुछ होता है नई अपडेट के साथ।